राजा रघुवंशी मर्डर केस की जो मिस्ट्री थी वो पूरी तरीके से खुल गई है। जैसे ही पुलिस का डंडा सोनम रघुवंशी के ऊपर चला तो सोनम रघुवंशी टूट गई, बिलखने लगी, रोने लगी और रोते रोते उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सबसे पहले तो जब उसका बयान आया तो उसने कहा कि मेरा अपहरण हुआ था, आप हमारे साथ लूटपाट हुई है, मैं नहीं जानती क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे, वो सबूत रखे गए, चैट्स रखी गई, तो कुछ तस्वीरें रखी गई, तो उसके बाद सोनम पूरी तरीके से टूट गई और फिर वो तोते की तरह सारे राज उगलने लगे। हालांकि रोते हुए बिलखते हुए उसने ये सारे राज उगले हैं और माना है कि हाँ, मैं इन तीनों को जानती हूँ और इन तीनों ने ही हत्या की है, मैंने इन तीनों के साथ मिलकर हत्या की है। खबर ये भी आई कि मतलब ये भी बताया, सोनम के द्वारा ये भी बताया गया कि खाई में जो लाश फेंकी थी वो भी उसने साथ मिलकर ही फेंकी थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि क्या यही प्लान था या प्लान कुछ और था? क्योंकि जैसे जैसे केस खुल रहा है, परतें उधड़ रही हैं, वैसे वैसे पता चल रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या करने का प्लान नहीं था सोनम का। अगर ये प्लान था तो ये प्लान बी था, क्योंकि 22 तारीख के दिन वो जब घूमने के लिए निकले थे और जो उनका प्लान था वो ये था कि सेल्फी लेंगे किसी हाई पॉइंट पर जाकर, मतलब जैसे बिल्कुल पहाड़ी के एक सिरे पर खड़े होकर जैसे सेल्फी लेते हैं वैसे सेल्फी लेंगे। और जब अब सोनम आगे खड़ी होगी, राजा रघुवंशी पीछे खड़ा होगा, उसे जरा सा भी अगर धक्का दिया जाएगा तो जो मतलब हजारों फीट नीचे, सैकड़ों फीट नीचे खाई है वो उसमें गिरेगा, तो वो मतलब जाहिर सी बात है उसकी मौत हो जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब होगी तो उसमें भी हड्डियां टूटने की वजह से या फिर चोट लगने की वजह से मौत की पुष्टि हो पाएगी। लेकिन जिस दिन 22 तारीख के दिन ये लोग वहां पहुंचे, तो अब चेरापूंजी को जानते हैं, चेरापूंजी दुनिया का दूसरा ऐसा मतलब जगह है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है। दिन में कई कई बार बारिश होती है, रुकती है, इस तरीके का मौसम वहां चल रहा था, फिसलन होती है, बरसात रहती है, इसीलिए हरियाली भी वहां ज्यादा है। लेकिन सोनम का 22 तारीख को ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब था, धीरे धीरे बारिश हो रही थी और मतलब विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो थी। विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो होने की वजह से वो उस वक्त वहां सेल्फी नहीं ले पाए। हालांकि घंटों सोनम ने इंतजार किया, राजा ने चलने के लिए बार बार कहा, लेकिन सोनम नहीं चली। सोनम ने कहा कि हम रुकते हैं, इंतजार करते हैं, जब यहाँ तक आए, इतनी दूर तक आए हैं तो सेल्फी लेकर जाएंगे, कुछ यादें तो लेकर जाएंगे, इसीलिए लोग घूमने आते हैं जिससे कि वो यादें लेकर जाए। लेकिन जब बहुत ज्यादा वक्त बीता, मौसम ठीक नहीं हुआ, विजिबिलिटी नहीं बढ़ी, तब सोनम का ये प्लान फेल हुआ और सोनम को अपना मन महसूस कर वापस आना पड़ा। इसीलिए फिर 23 तारीख में जब वो निकले और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें सोनम किसी के साथ चैट करती हुई नजर आती है, स्कूटी पर बैठकर कुछ सोचती हुई नजर आती है, तब वो प्लान बी पर उन्हें काम करना था। मतलब तब सौरभ की, माफ कीजिएगा, तब राजा की हत्या करनी थी। फिर 23 तारीख में वो पहुंचे, 3000 सीढ़ियां उतरकर जैसे नीचे झील में पहुंचे। वो तीन लोग भी 22 तारीख में जो हत्यारे थे 22 तारीख में मुलाकात कर चुके थे, 23 तारीख में भी मिले, तो बहुत ज्यादा कोई हैरानी नहीं हुई, बल्कि आसानी से यारी दोस्ती हो चुकी थी और बातचीत करते हुए आगे बढ़ गए। तब वो जिस जगह पर पहुंचे, तब भी हत्यारों का ये प्लान नहीं था कि वो हत्या करेंगे, बल्कि ऐसा ही था कि एक्सीडेंट दिखाएंगे, एक्सीडेंट ही दिखाना है, हत्या नहीं दिखानी है। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचा, तब सोनम ने इन तीनों किलर से कहा कि मारो, राजा को मारो। तब उन किलर्स में से जब 3-4 बार सोनम ने कहा, तब भी वो नहीं चले। तब जो 10 लाख रुपए तय किए गए थे इन किलर्स को देने के, वो रकम मौका वारदात पर ही बढ़ाकर सोनम ने 20 लाख रुपए कर दी थी। ये अब तक की पूछताछ में सामने आया है कि सोनम ने कहा था मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। उसके बाद आकाश राजपूत नाम का जो किलर था, जो हत्यारा था, वो आगे बढ़ता है और जो वो लोकल हथियार खरीद कर होटल के पास से लेकर गए थे, उससे एक वार सर के पीछे करता है और दूसरा वार सर के आगे करता है। इस जो वार किए गए, 2-3 वार ये किए गए, उस दौरान जो आकाश राजपूत था उसका जो रेनकोट था उस पर खून लग गया, जिससे वो मतलब एक तरीके से कहें कि डर गया। वहाँ सोनम ने उसे अपना रेनकोट दिया, जो रेनकोट चेंज हुआ। घटना के 10 किलोमीटर दूर जो रेनकोट मिला है वो सोनम का ही था, जो आकाश राजपूत ने पहना हुआ था। हालांकि ये भी पता चला कि जो घटना स्थल था वहां से चारों लोग 2 स्कूटी पर आए, एक स्कूटी पर 2 किलर थे और दूसरी स्कूटी पर एक किलर और सोनम वापस आए थे। उसके बाद
फिर सभी लोग, तीनों किलर्स अलग निकल गए। ट्रेन के रास्ते बिहार, उत्तर प्रदेश और फिर इंदौर, और 25 मई तक सड़क और ट्रेन के रास्ते सोनम भी वापस पहुंच चुकी थी इंदौर में आकर वो राज कुशवाहा से मिली, किराए के एक मकान में रुकी। लेकिन जिस तरीके से मामला मीडिया में हाईलाइट हुआ, उसके बाद सोनम को लगा कि यहाँ अगर इंदौर में किसी ने भी देख लिया तो वो आसानी से पहचान लेगा। तब जाकर एक ड्राइवर किया गया है, कैब की गई, फिर वाराणसी उसे छोड़ा गया। वाराणसी से फिर वो गाजीपुर पहुंचती है और फिर आगे वो अपने ढाबे पर जाकर अपने भाई को फ़ोन करती है, भाई पुलिस वालों को फ़ोन करता है, पुलिस कस्टडी में लेती है और फिर जो खुलासे हुए हैं वो आप सबके सामने। तो फिलहाल तक की जांच में, पूछताछ में यही सामने आया है कि हत्या करने का प्लान नहीं था, बल्कि कहें कि सेल्फी वाली मौत राजा को देनी थी, लेकिन वो प्लान मौसम खराब होने की वजह से फेल हो गया, जिसकी वजह से फिर बाद में हत्या करनी पड़ी। बाकी जो भी कुछ अपडेट इस मामले से जुड़ी आएगी वो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। इस विषय पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताइए। नमस्कार। सामने उसने कोई अभी ऐसा कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। अगर सोनम दोषी है तो आप उसके लिए क्या सजा चाहते हैं? अगर सोनम दोषी है, सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उसने ये जो प्रोग्राम जमाया है, जो भी करा है, देखिए आप लोगों से मुझे पता चल रहा है, कोई भी मेरे को खबर और कहीं से नहीं आ रही है, आप लोगों से पता चल रहा है क्या प्लानिंग करी, कैसे करी। फोटो आया है ये ऑफिस का फोटो है, ऑफिस के अंदर का, और इसके साथ में और भी बच्चे होंगे जी। अच्छा, ये फोटो कल को आप कभी कोर्ट में पलट जाते हैं तो ये फोटो आपका कहना है? ये फोटो है। अच्छा, ये बताइए आपको क्या ऐसा लगा कभी कि राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था, क्योंकि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी से दिखाने के लिए बोलता था? नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन, माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में। तो दीदी ही बोलता था और दूसरा राखी बांधते थे ये 3 साल से, और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी? पहला कॉल आपको गया गाजीपुर से, क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी, मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। अच्छा, ये बताइए, आप कल को पलट तो नहीं जाएंगे? कल आपको पलट तो नहीं जाएंगे? अभी आप मीडिया के सामने सारी बातें तो कर रहे हैं, पलट तो नहीं जाएंगे? मुझे पलटने में ऐसा कोई नहीं है, मैं सत्य के साथ हूँ और इस केस में वकील मेरी तरफ से रहेगा, इस परिवार की तरफ से रहेगा। और कबूल कर लिया है, पुलिस ने बयान दिया है, पुलिस ले रही है। अगर पुलिस ने बयान दिया है और सोनम ने कबूल कर लिया है, तो इसके पहले मैं आपसे बोल चुका हूँ कि सोनम गुनहगार है। साहब, उसका अनुभव मुझे नहीं है, अगर उसका अनुभव मुझे होता तो यहाँ तक कहानी नहीं पहुँचती। सोनम की कोई फीमेल फ्रेंड ऐसी है ही नहीं जो इन्वॉल्व है, और फ्रेंड ही नहीं है एक्चुअली उसकी। एक बार आप जितेंद्र रघुवंशी के बारे में बता दीजिए, क्योंकि वो जो हवाला का बात आ रहा है, ये कौन है जितेंद्र रघुवंशी, क्या काम करता है? जितेंद्र रघुवंशी हमारे एम्प्लॉय भी है, दूसरा मेरा मौसी का लड़का है,
और हमारे यहाँ गोडाउन पे राज से जूनियर था और वो काम करता था हम्माली का हमारे गोडाउन पे, और उसका कोई भी हवाले से लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ कहानी बनाई गई है हवाले वाली। उसका अकाउंट में पैसा रहता था, वो पैसा हमारा आता था, और हम उससे जो लोकल छोटे मोटे ट्रांजेक्शन थे, जो गोडाउन खर्चे थे, गाड़ी भाड़ा था, वो सब चीजें उससे चलता था। इसलिए वो अकाउंट जितेंद्र रघुवंशी का था और इसीलिए बताया गया है। बाकी शिलोंग जाने का प्रोग्राम कैसे बनाया, पहले क्या शिलोंग गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैंने पूछा भी था जाने के पहले, मैंने खुद ने उसको एयरपोर्ट छोड़ा था, पूछा था, तो उनका ये बोलना था कि राजा और इनने टिकट कराई है हमको, और शिलोंग का नहीं था, आसाम और गुवाहाटी जाने का। आप शिलोंग में मिले, आपने सोनम से आपने मिले 2 मिनट? शिलोंग में नहीं मिले। अभी नीचे आप कह रहे थे कि उनसे आपने उनसे कुछ कहा भी, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। यूपी में जवाब नहीं दिया। यूपी में मिले तो क्या जवाब दिया उसने कुछ? 2 मिनट की बात नहीं, 2 मिनट में हमको, मैंने यही बयां करा और समझा। उसने हर चीजें के लिए मना करा है। मैंने उसको बताया भी सही कि देख राजा और ये सब पकड़ा चुके हैं, क्योंकि उससे खबर हो नहीं हो मुझे आइडिया नहीं था, इसलिए मैं उससे डीपली पूछना चाह रहा था। मैंने पूछा, उसने मना करा है, मगर उसके जो मैं 2 मिनट में जो समझाऊं वो इतना ही समझ पाया कि उसने करा है। और मैंने सबसे पहला कॉल विपिन जी को करके फाइनल बोल दिया कि साहब इनने गुनाह करा है, मुझे इनने मना कर दिया है, मगर उनने गुनाह करा है। राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? राज आपकी फैक्ट्री में क्या करता था? वो मैनेजमेंट और कस्टमर पूरे संभालता था। राज काफी समय से काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, तो उसको पूरे कस्टमर पता है और मैनेजमेंट पूरा मेघालय सरकार पर भी आरोप लगा रहे थे। मेघालय सरकार को क्या बोलेंगे? मेघालय सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए आपने। मेघालय सरकार को काफी मेघालय सरकार को मैंने काफी आरोप लगाए हैं, क्योंकि हम जिस हिसाब से सर्चिंग कर रहे थे उस हिसाब से मेघालय पुलिस हमारे साथ सपोर्ट में खड़ी तो थी, मगर उस हिसाब से डीपली सर्चिंग नहीं करी थी। हमने काफी आरोप लगाए, उसके लिए हम क्षमा याचना भी करते हैं। राज कुशवाहा की मां कह रही है कि राज आरोपी नहीं है। राज कुशवाहा की मां ये कह रही है कि इसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी माँ को एक्चुअली उसकी माँ विधवा है, और उसकी माँ को इसमें मुझे भी पता है कि उसकी माँ को कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि वो हमेशा दीदी बोलता था और उसने राखी क्या राज आपके घर पर किराए से भी रहा है कभी? नहीं। सोनम आपकी बहन थी, क्या आपको लगता है वो ऐसा प्लान बना सकती थी? प्लान बनाना तो छूटिए, उसको एग्जीक्यूट भी किया। क्या सोनम ऐसा कर सकती थी? क्योंकि मुझे अगर 1% भी अनुभव होता तो सबसे पहले मैं एक जान बचाता, बाद में देखता। मुझे अनुभव नहीं। मंगल दोस्त का कोई था? मंगल दोस्त तो देखिए सबको रहता है मंगल दोस्त राजा जी को भी था और सोनम जी को भी था, तो मंगल दोस्त तो था। एक बार ये राखी वाला बता दीजिए, आप सोनम और राज एक साथ राखी बनवा देते क्या? एक बार। हाँ, राज मेरे पास में बैठ के राखी के दिन आता था, राखी बनवा के जाता था। सोनम सगाई के बाद खुश नहीं थी क्या? क्योंकि जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है, सगाई के बाद से क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है साथ में? नहीं, अभी तो मुझे ऐसा नहीं लगता है साथ में कोई है नहीं है, क्योंकि सगाई के बाद से जिस हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई, क्या सगाई के बाद से वो खुश थी? सगाई के बाद वो खुश थी और 2 महीने तक हमारे यहाँ शादी की शॉपिंग चली है। भले इस घर में शॉपिंग 1 महीने बाद चली है, मगर हमारे यहाँ 2 महीने से ये तैयारियां चल रही थी शादी से। वो बहुत खुश थी। कुछ खबरें आई है, ये हो गया ये सवाल हो चुका सोनम ने माँ को धमकी दी थी क्या कि रास्ते से शादी करा दो वरना मैं कुछ बहुत खतरनाक करूंगी? देखिए, अगर मतलब ये मैं आप लोगों के थ्रू ही सुन रहा हूँ कि सोनम ने माँ को बताया, मगर अगर वो माँ को बताती तो एक माँ उसकी जान को संभाल के तो रखती, भले वो शादी नहीं करते, मगर उसकी माँ को अभी ऐसी चीजें नहीं पता है। और अगर पता होती तो मुझे जरूर एक बार बताते। ऐसा था कि सोनम की शादी के लिए आपने जल्दीबाजी की थी? सोनम के शादी के लिए जल्दीबाजी की? अगले साल शादी का बोला गया था। अगले साल कोई मुहूर्त नहीं था, 2 साल तक मुहूर्त नहीं थे, इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ। और जल्दी का कारण ये है कि 11 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद में उनका 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं था दोनों लोगों का। लाल पूजा की बात आ रही है, आप लोग मुझे पता ही नहीं चला कि वो शिलोंग गई है। मुझे आसाम गुवाहाटी का पता था, और ये चीजें फिर हमने जब बाद में गए हैं जब पता चला वो एक्चुअली शिलोंग। आपको क्यों लगा कि सोनम ने हत्या की है? आप जब उससे पहली बार मिले, आपकी मुलाकात हुई तो आपको